वेलकम टू नॉलेज प्लाजा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथ्स 2 का कोर्स। तो जैसे जैसे कोर्सेज आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के साथ। तो मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बता दूं मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे भी अब सब लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में अपने को पता है कि अपने प्रोग्रामिंग तो पढ़ ही लिया है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डाटा सॉर्टिंग होता है, कोई भी एलिमेंट्स अपने को कॉल करना पड़ता है फंक्शन में। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जैसे अपन लोग डाटा सॉर्ट करते हैं वैसा इतना इजी होता नहीं है जब कंप्यूटेशन करते हैं कंप्यूटर में। तो उसी के लिए डाटा को एरे में स्टोर किया जाता है और हर एक एलिमेंट्स को कॉल करना पड़ता है। लेकिन फिर हर एक एलिमेंट्स को आप कॉल कैसे करेंगे? अगर नॉर्मली डाटा आपका रैंडम डाटा होगा, फॉर एग्जांपल मैं डाटा रैंडम फॉर्म में लिख दे रहा हूँ 2 3 4 5 6, तो ये रैंडम डाटा को सॉर्टिंग आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए अपने को एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसको लिखना पड़ता है, उसी फॉर्म को मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन बुक्स में पढ़ाया जाता है वो होता है मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ rows and columns which are arranged in a rectangular array form। तो फॉर एग्जांपल मेरा अगर m कॉलम्स है या फिर m rows है और n कॉलम्स है, so this is rows and this is columns। m क्रॉस n का मतलब क्या हुआ कि इतना रोज है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 2 रोज है 3 कॉलम है। इनको अगर मैं अरेंज करूंगा तो ये 2 रोज में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, एलिमेंट्स को मतलब कितना नंबर्स आ जाएंगे, 3 कॉलम में कितना नंबर्स आ जाएंगे, उसका एक रेक्टेंगुलर अरे फॉर्म में जो अरेंजमेंट होगा उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर मैं मैट्रिक्स को यहाँ पे बना भी दूं तो इसको इस तरह से इस ब्रैकेट में हमें लिखा जाता है। तो अगर मैं 2 क्रॉस 3 बोल रहा हूँ या 3 क्रॉस 2 बोल रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो सबसे जो बेसिक मैट्रिक्स बनता है वो होता है 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 मतलब क्या हुआ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितना रोज है, m is rows n is column, उसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो क्या बन जाएगा वो 1। सो दिस इज 1। और जब भी अपन मैट्रिक्स को एलिमेंट्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मेरा a मैट्रिक्स कर दूं तो इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है। तो दिस इज 1 क्रॉस 1, सो दिस इज ओनली 1। तो ये आपका सबसे बेसिक मैट्रिक्स हो गया। इसके आगे अगर आप चलेंगे तो जिसमें सपोज मेरा m क्या पता है, m इज रोज, तो उसमें अगर 2 रोज है एंड नंबर ऑफ कॉलम इज ओनली 1, तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, सपोज दिस इज b मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर है रो इनटू कॉलम। इसको इस तरह से लिखते हैं m क्रॉस n में लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंस ये ओनली 1 क्रॉस है तो 1 क्रॉस 1 मैंने लिख दिया, इस तरह से लिखते हैं। तो इसी को भी इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 रो है और एक कॉलम है। 2 रो का मतलब क्या हुआ, रो और कॉलम क्या होता है, सबसे पहले ये मेरा रो हो जाता है और ये कॉलम हो जाता है। तो ये एक ये रो हो गया और एक ये रो हो गया, तो 2 रो और एक कॉलम। तो ये आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा यहाँ पे 2 1। सो मैट्रिक्स इज नथिंग बट सॉर्टिंग ऑफ डाटा। तो सॉर्टिंग कैसे करेंगे, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में उसको सॉर्ट आउट करके लिखना है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि मैट्रिक्स मतलब एक पर्टिकुलर सेट में आपको डाटा को अरेंज करना है। डाटा मतलब यहाँ पे नंबर के साथ आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मैट्रिक्स के टाइप्स है, बेसिक टाइप्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बेसिक फॉर्म हम देख लेते हैं। तो मैंने जैसे अभी आपको एक्सप्लेन कर लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, m क्रॉस n एलिमेंट्स आपको अरेंज करने हैं एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर अरे में। तो ये m क्रॉस n हो गया। तो अगर आप ऐसे फॉर एग्जांपल कोई m का वैल्यू 3 ले लेते हैं और n का वैल्यू भी 3 ले लेते हैं, तो सपोज मैं कोई रैंडम नंबर ले लेता हूँ 2 3 1 1 4 5 6 7 8। तो ये जो आपका मैट्रिक्स बनेगा ये बनेगा आपका 3 क्रॉस 3। और सिंस इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है दैट इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज आल्सो 3, ये इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हो गया ये फॉर्मूला। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी रो मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका, जिसमें ओनली रो इज देयर, मींस फॉर एग्जांपल there is a one row
एंड कॉलम कैन बी मेनी, फॉर एग्जांपल n, और हमारे यहाँ पे लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ 3, तो उसका एग्जांपल क्या बन जाएगा 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही रो है। रो का मतलब क्या होता है, जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लिख रहे हैं उसको रो कहेंगे, जो वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहे हैं उसको कॉलम कहेंगे। तो इसमें ये रो क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम क्या हुआ, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो ये होगी एक रो मैट्रिक्स, ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, इसमें से अगर आप ले लेंगे तो 2 1 6, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स, एंड रो मैट्रिक्स क्या हो गई, ये वाली आपकी रो मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये 3 टाइप का मैट्रिक्स समझ में आ गया। नॉर्मली मैट्रिक्स को डिफाइन करते वक्त हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, ये इसका स्पेशल फॉर्म है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। नहीं तो नॉर्मली आप उसको डिफाइन करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, m क्रॉस n। तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब क्या है, जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपने अगर रेक्टेंगल का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे जो अपोजिट लेंथ है दैट इज इक्वल एंड दिस वर्टिकल लेंथ इज इक्वल। अगर सारे लेंथ इक्वल हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका नल मैट्रिक्स। नल का मतलब क्या है, जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है आपके जीरो, तो वो क्या बन जाएगा आपका नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को ना अगर मैं ए आई जे यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आई एम को मैं आई डिफाइन कर लेता हूँ एंड एन को मैं जे। तो एन तो नंबर ऑफ रो हो गए, एन तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। अब ए आई जे ये इसके करस्पॉन्डिंग में डिफाइन करो, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि आई जे का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ ए एम क्रॉस एन, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स अपने को, अगर फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग में कॉल आउट करना है तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए कौन सा रो है, उसका पर्टिकुलर कॉलम कौन सा है, ये सॉर्ट आउट करने के लिए डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए आई जे फॉर एग्जांपल। थोड़ा सा आपके लिए ये हो जाएगा, लेकिन ठीक है, ए आई जे प्लस 1, ए आई जे प्लस 2, और यहाँ पे ए आई प्लस 1 जे। ओके, तो ए के फॉर्म में लिख देते इसको, ए यहाँ पे आई प्लस 1 ही है आपका, और ये जे प्लस 1, करेक्ट, ये आई प्लस 1 जे आई प्लस 2, यहाँ पे आपका आ गया ए आई प्लस 2, यहाँ पे ये हो गया जे फर्स्ट कॉलम है, और ये आई प्लस 2। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है ये चीजें। ए आई प्लस 2 जे आई प्लस 2, दैट इज जे प्लस 2, सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो 3 कॉलम्स है यहाँ पे, 1 2 3, और 3 रोज है 1 2 3। अभी इसमें से अगर आपको डाटा सॉर्टिंग में कोई एलिमेंट कॉल आउट करना है तो उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अब लोकेशन कैसे कॉल करेंगे, जैसे ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट ये एलिमेंट है। अभी ये सिंस मैंने 3x3 मैट्रिक्स लिख दिया है, तो आप यहाँ पे i की जगह वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वो वैल्यू में एक बार सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम का आल्सो फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं a11। ये हो जाएगा आपका, दिस इज द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम a12, दिस इज द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम a13, दिस इज सेकंड रो दैट इज a2 एंड फर्स्ट कॉलम a21, दिस इज सेकंड रो। देखो सेकंड रो है, ये वाला सेकंड रो हो गया और ये सेकंड कॉलम है, तो a22। और ये क्या हो गया, ये एलिमेंट क्या हो गया, ये सेकंड रो है लेकिन थर्ड कॉलम है a23। ये क्या हो गया आपका a, दिस इज अ फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, सो रो इनटू कॉलम लिखते हैं, तो a31, तो ये a32, राइट, दिस इज a32, दिस इज अ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम 3x3 अगर मैट्रिक्स है तो उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके ना, तो यही मैट्रिक्स का फॉर्म होता है। तो पर्टिकुलर एलिमेंट अगर आपको कॉल आउट करना है, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट कॉल आउट करना है, तो ये a22 एलिमेंट हो जाएगा, तो इसको आप इस मैट्रिक्स
ऐसे निकाल सकते हैं। ये तब आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कंप्यूटेशन मतलब कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे, तो जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो पर्टिकुलर एलिमेंट अगर आपको फॉलो आउट करना है तो उसका एक लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा यहाँ से। तो ये मैंने एक बेसिक आपको बता दिया कि मैट्रिक्स क्या है, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं अभी इसके पहले नल मैट्रिक्स के बारे में बता रहा था। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है आपके जीरो है, मतलब दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है नल मैट्रिक्स जिसमें ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये आपका हो गया 2x2 का नल मैट्रिक्स। तो इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिटी। व्हाट ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर यूनिटी, दोज आर द डायगोनल एलिमेंट्स व्हिच आर यूनिटी। करेक्ट ना? So it is the type of a diagonal matrix for which diagonal elements are unity. So unity means one. तो इसमें सबसे important चीज है कि diagonal ये नहीं होती है इसमें। diagonal this is the diagonal जो राइट हैंड साइड से मतलब लेफ्ट हैंड से यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ जाके होगी। दिस इज अ diagonal, this is main diagonal. and non diagonal element जब भी आप बोलेंगे तो ये diagonal elements छोड़ के जो भी elements होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x3। नेक्स्ट आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स फॉर व्हिच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यूनिट मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी उस सेम लॉजिक के साथ में। तो स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे आपका आ जाएगा जिसका डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा equal and non-diagonal elements will be 0. So this is a diagonal, all elements are 2 2 2। यहाँ पे -5 कोई भी जो भी चीज हो, all the diagonal elements that should be equal। next ये आपका हो गया, ये हो गया upper triangular matrix। so upper triangular matrix का मतलब क्या हुआ है, ऐसा मैट्रिक्स जो ओनली अपर ट्राइंगल में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 3x3 मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 3 1 2। यहाँ पे एक एलिमेंट सपोज पहले लिख देता हूँ, बाद में देखते हैं। 2 1 3 4 5 6। ये आपका एक 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहूंगा जब इसके जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो हो जाएंगे। मतलब मैट्रिक्स इज एग्जिस्टिंग ऑल अबाउट डायगोनल। डायगोनल के नीचे क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 0 0 0। और नेक्स्ट फॉर्म आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल्स के अबव के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गए 3 1 6। तो इसके अबव के एलिमेंट्स क्या हो गया, 1 2 3। दिस विल बी 0। सो दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो नेक्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स और डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव इसलिए लिया जाता है कि मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स है उनका कंप्यूटेशन करने के बाद क्या रिजल्टेंट आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैट्रिक्स को इस तरह से लिखता हूँ क्लोज ब्रैकेट में, इसका डिटरमिनेंट में ऐसे लिखूंगा। आई गेस आप सब लोगों ने डिटरमिनेंट पढ़ा है। तो सपोज अबव वन इज अ मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, उसका डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप सबको आई गेस पता। यहाँ पे वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं करने वाले। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, और मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल मैं इसको ए मैट्रिक्स कहता हूँ। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मींस अ मैट्रिक्स फॉर व्हिच डिटरमिनेंट ऑफ इज 0। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0 सो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें अपन ने बेसिक टाइप्स कौन से होते हैं, मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इतना एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।